दोस्तों, बिहार एनडीए में भी सीट शेयरिंग हुई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पास फोन जाने लगे हैं। सीएम आवास में बैठकें होने लगी हैं, मुलाकातें होने लगी हैं, यानी कि नीतीश कुमार अपनी तरफ से पूरा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है, किस तरीके से ये बैठकें हो रही हैं, क्या मुलाकातें हो रही हैं, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, नीतीश कुमार को लगातार बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है, साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो भी कम नहीं है, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चल रहा है? देखिए, नीतीश कुमार के घर, नीतीश कुमार के दफ्तर पर तांता लगा हुआ है, और तांता लगा हुआ है जेडीयू के नेताओं का, उन लोगों का जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, वो नेता हैं, भीड़ लगेगी। सवाल ये है कि जब बिहार में अभी एनडीए में सीट शेयरिंग हुई नहीं, कोई मीटिंग हुई नहीं, कोई मंथन हुआ नहीं, फिर अचानक नीतीश कुमार अपने नेताओं को क्यों बुला रहे हैं? खबर तो यह भी है कि नीतीश ने कुछ खास नेताओं को अंदर बुलाया, जिनको कहा जा रहा है कि कोर कमेटी के नेता थे, उनके साथ बैठे, मंथन किया और ये पूछा कि पिछले 1-1.5 महीने में हम जो योजनाएं बता रहे हैं, जिनका ऐलान कर रहे हैं, जैसे हमने महिलाओं के खाते में पैसा दे दिया, तो इसका ग्राउंड पर असर कितना है, कितने लोग हैं जो इससे खुश नजर आ रहे हैं। फिर वो ये पूछ रहे हैं कि मुस्लिम हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुस्लिमों के बीच में क्या चल रहा है जेडीयू को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े तनाव में हैं। उनके 43 विधायक हैं, विधायक साथ छोड़े दे रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये 25 से ऊपर सीटें नहीं जीतेंगे। तो नीतीश कुमार ने पहले ही अपने नेताओं को बुला लिया। और आपको याद होगा महिमा, हमने और आपने इस मुद्दे पर बात पहले भी की थी कि नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग से अपने को अलग कर लिया था। उन्होंने कहा था कि हमको हमारी सीटें दे दीजिए, बाकी चिराग को क्या देना है, मांझी को क्या देना है, ये आप जानिए, वो जाने, आप अपना मंथन करते रहिए। लेकिन अब नीतीश कुमार अपने नेताओं को बुला रहे हैं और पूछ रहे हैं, तुम कहां से चुनाव लड़ना चाहते हो, तुम कहां से चुनाव लड़ना चाहते हो, अच्छा उस सीट पर किसको लड़वा दिया जाए, उस सीट पर किसको। तो नीतीश कुमार तो अपना मंथन शुरू कर चुके हैं, नीतीश कुमार तो अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। बिहार में सीट शेयरिंग अभी तक हुई नहीं है। बिहार में यह नहीं पता है कि पटना की इस सीट पर कौन लड़ेगा। बिहार में भी ये नहीं पता कि दरभंगा में कौन लड़ेगा, सीतामढ़ी में ये सीट किसके कोटे में जाएगी, ये भी नहीं पता है। लेकिन नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं कि किसको कहां चुनाव लड़ाना है। लेकिन जब सीट शेयरिंग हुई नहीं, कोई मंथन है नहीं, बीजेपी के साथ कोई बातचीत नहीं है, नीतीश कुमार अपनी धुन पर चल रहे हैं, बिल्कुल अलग चल रहे हैं। नीतीश को ये लगने लगा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, वो अपने प्रयोग कर रही है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। आपने देखा कि वो अमित शाह लगातार आ रहे हैं और टारगेट बता रहे हैं कि इतनी सीटें हमको जीतनी है, इतनी सीटों पर हमको मेहनत करना है, मंथन हो रहा है। तो नीतीश कुमार को लगा कि जब सब अपनी तैयारी कर रहे हैं, चिराग पासवान अपनी तैयारी कर रहे हैं, मांझी कह रहे हैं कि हम 100 सीटों पर लड़ जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे तो सबको ले डूबेंगे, और चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उनके जीजा बता रहे हैं कि चिराग पासवान में लोग अपने नए मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। तो ये जब सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, तो हम काहे चुपचाप बैठे, हम भी अपनी तैयारी करें। तो उन्होंने भी अपने नेताओं को बुला लिया। बड़ी भीड़ थी नीतीश कुमार के, जहां उन्होंने मीटिंग बुलाई थी वहां पर बड़ी भीड़ लगी थी नेताओं की। अंदर बाहर हर जगह नेता ही नेता नजर आ रहे थे, और जगह मंथन चल रहा था कि भाई कहाँ से किसको टिकट मिल रहा है। बड़े कई जिलों के जिलाध्यक्ष भी वहाँ पर पहुँचे थे। नीतीश कुमार पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में। चर्चा तो ये भी चर्चा है कि वहाँ पर इस मीटिंग में ये भी तय किया गया कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उनको भी चुनाव लड़ाने पर मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को चुनाव ना लड़ाएं। अब आप सोचेंगे क्यों, नीतीश कुमार के तो वो बेटे हैं, क्यों नहीं? क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है महिमा, मैं ईमानदारी से इस बात को आपके सामने और दर्शकों के सामने कहूंगा, कि जिन पर परिवारवाद का आरोप नहीं है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अगर नीतीश कुमार के बेटे चुनाव लड़ गए तो एक तो परिवारवाद का आरोप आ जाएगा, नुकसान अगर नीतीश का होगा तो नुकसान बीजेपी का भी होगा। बीजेपी इस समय बड़े फूंक फूंक के कदम रख रही है, जिसको आप ये कहती हैं ना हमारे गांव की भाषा में कि शरबत को भी फूंक कर पिया जा रहा है, छाछ को भी फूंक कर पिया जा रहा है। तो उस तरीके से बिहार में राजनीति चल रही है। लेकिन आज जो कुछ बिहार में हुआ, जिस तरह से नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई, जिस तरह से अपने नेताओं को बुलाया, मंथन किया, सब कुछ किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इन तस्वीरों को देख रही है और उसको लग रहा है कि ये नीतीश कुमार जो है, अब ये जो एक दायरा बना हुआ था उससे आगे जाकर अब ये तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप गठबंधन में होते हैं महिमा, तो आपको गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ता है। सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद सीट शेयरिंग होगी। आप सोच कर देखिए, मतलब 20 से 25 दिन के बाद
हद से हद 20 से 25 दिन के बाद बिहार में वोट डाले जाएंगे, लेकिन अभी किसी को यही नहीं पता है कि हमको ये सीट लड़ने के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसे में वो प्रचार क्या करेंगे, वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? और यही तनाव की वो वजह थी जिसने नीतीश कुमार को मीटिंग करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, यानी नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं, अच्छे से समझ रहे हैं कि सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनावी मोड में हैं और इस वजह से वो भी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, अपनी जो तैयारियां हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं कि चाहे सीट शेयरिंग जैसे भी हो, अपने हिसाब से वो पूरी तरह से तैयार रहें। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।